हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विनय राजपूत एंड आज मैं एक अच्छी टॉपिक पे आया हूँ। उस टॉपिक का नाम है मॉस्किटो, मच्छर। तो मच्छर हमें क्यों काटते हैं, सबसे बड़ी बात यह है। और लोग पूछते रहते हैं कि किसी व्यक्ति को कभी कभी आपने सुना होगा कि मच्छर उन्हें ज्यादा काटते हैं, वो बोलते भी हैं कि पता नहीं मच्छर मुझे मेरे पीछे लगे रहते हैं, मैं जहां जाता हूँ मच्छर मुझे। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं मुझे मच्छर उतना नहीं काटते हैं। तो मॉस्किटो जो होते हैं, मच्छर जो होते हैं, वो क्यों काटते हैं? तो उसका सबसे पहला आंसर ये है कि पहली बात, मॉस्किटो में जो मच्छर होती है वो फीमेल जो होती है, वो फीमेल काटती है। मेल कभी भी किसी इंसान को नहीं काटते हैं। मेल हमेशा फलों के जूस को लेते हैं, वो है ना, फलों के जूस, फ्रूट्स के जूस को लेते हैं, वो कभी खून नहीं चूसते हैं। फीमेल जो होती है, फीमेल महिला जो है इसके अंदर, वो जाके आपको ब्लड लेती है किसी भी इंसान का, और अलग दूसरे एनिमल्स का भी लेती है, दूसरे जानवरों का भी लेती है। लेकिन जो मच्छर जो खून पीते हैं, जो हमें काटते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ फीमेल होती हैं, सिर्फ और सिर्फ फीमेल। क्यों? क्योंकि फीमेल को अंडा देने के लिए, जो अंडा देती हैं, वो उनका एग जो है, उसको एग को बनाने के लिए कुछ प्रोटीन की जरूरत होती है। वो प्रोटीन हमारे खून में पाया जाता है, हमारे ब्लड में पाया जाता है। उस प्रोटीन का नाम है एल्ब्यूमिन। उस प्रोटीन का नाम है एल्ब्यूमिन। ये प्रोटीन हमारे ब्लड में पाया जाता है ना। ये प्रोटीन हमारे ब्लड में पाया जाता है, ठीक है। ये प्रोटीन हमारे ब्लड में पाया जाता है। ये प्रोटीन उस मच्छर को चाहिए अपनी अंडा को बनाने के लिए। अंडा का जो कवच होता है ना, कवच, बाहरी कवच, उसको बनाने के लिए ये प्रोटीन चाहिए, और ये प्रोटीन हमारे ब्लड में है। इसीलिए जो फीमेल मॉस्किटो होती है वो हमें काटती है और सक करती है ब्लड, उससे उसको ये प्रोटीन मिल जाएगी ब्लड में। हमारे ब्लड में ये प्रोटीन है, वो प्रोटीन का वो यूज करेगी अंडा बनाने के लिए और उसकी रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस के लिए। जो प्रजनन करना है उसे, जो प्रजनन में उसका जो भी काम है, वो सारा ये प्रोटीन उसका यूज करती है। तो अंडा बनाने के लिए और रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस के लिए, प्रजनन क्रिया के लिए, वो इन खून को चूसती है, जो हमारे इंसान से या अदर एनिमल से भी चूसती है। तो ये रीजन है फीमेल क्यों काटती है। जो मेल होते हैं वो नहीं काटते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ फल के जूस पे डिपेंडेंट होते हैं। जो फ्रूट्स होते हैं उनके जूस लेते हैं वो, ठीक है, वो खून नहीं पीते। मेल, सिर्फ फीमेल ही, महिला ही खून चूसती है, और रियल लाइफ में जानते हो वही खून चूसती है, ठीक है, पैसा के फॉर्म में हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये हो गया। उसके बाद कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे ज्यादा मच्छर काटते हैं। तो इसका रीजन ये है कि आपके शरीर में जो पसीना निकलता है उसमें कुछ एसिड होते हैं, लैक्टिक एसिड हो गया, यूरिक एसिड हो गया। तो वो पसीना अगर निकल रहा है आपके शरीर से, स्वेट निकल रहा है, तो हमारे स्किन पे कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कुछ जीवाणु होते हैं, वो उस पसीना से, उस केमिकल से, लैक्टिक एसिड और यूरिक एसिड जो आपके पसीना में निकल रहा है, उससे वो रिएक्शन करते हैं। जो आपके स्किन पे बैक्टीरिया होते हैं, अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, वो रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करने के बाद कुछ सुगंध, कुछ दुर्गंध, कुछ फ्रेगनेंस को, कुछ गमक, कुछ महक को छोड़ते हैं। वो महक आसपास के जो मॉस्किटो है उसको अट्रैक्ट करता है, तो मॉस्किटो आपके पास आएगा। इन सारे केमिकल्स को, जो केमिकल्स मॉस्किटो को अट्रैक्ट करते हैं, जो आपके पसीना में पाया जाता है, आपके स्वेट में पाया जाता है, इनको बोलते हैं एलोमोन्स। इनको बोलते हैं एलोमोन्स बोलते हैं इनको। इन सारे केमिकल जो आपके पसीना में पाए जाते हैं, वो मच्छरों को अट्रैक्ट करते हैं, उन सारे केमिकल को बोलते हैं एलोमोन्स, और वो मच्छर आएंगे तो जाहिर सी बात है आपको काटेंगे। दूसरा रीजन ये है कि अगर किसी व्यक्ति का बॉडी टेम्परेचर, जो शरीर का तापमान अगर ज्यादा रहता है, तो उससे भी, बॉडी टेम्परेचर से भी मच्छर जो है अट्रैक्ट होते हैं, तो काटते हैं। अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है, तो प्रेग्नेंट वुमेन का जो टेम्परेचर होता है, प्रेग्नेंट महिला का जो टेम्परेचर होता है बॉडी का, शरीर का, वो टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से ज्यादा होता है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से उनका ज्यादा होता है, लगभग 1.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास। कहीं कहीं और भी कुछ मिल जाएगा, कहीं कहीं ये भी मिल जाएगा, मतलब ज्यादा होता है बॉडी टेम्परेचर प्रेग्नेंट वुमेन का। तो बॉडी टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ये उनको सेंस करता है वो मच्छर, और वो टेम्परेचर ज्यादा होती है तो बॉडी रेडिएट करती है, रेडिएशन कुछ, तो वो अट्रैक्ट करती है मॉस्किटो को, मच्छर हमको आके काटता है। ये दूसरा रीजन। जो ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति होते हैं, ओ ब्लड ग्रुप वाले, उनको मच्छर ज्यादा काटती है, और ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को मच्छर कम काटता है। जो ओ रक्त वाले जो हैं लोग, ओ रक्त वर्ग जो है उनका, उनको मच्छर ज्यादा काटती है, और ए वालों को मच्छर कम काटती है। उसके बाद अगर बात करूं तो आपको टेम्परेचर समझ में आएगा। जो लोग, जैसे हम लोग CO2, हमारे जो सांस छोड़ते हैं तो CO2 निकालते हैं, CO2 गैस। तो जो लोग, जो जानवर CO2 निकालते हैं, या हम इंसान भी निकालते हैं, जब हम सांस छोड़ते हैं तो CO2 उनको अट्रैक्ट करता है, मच्छरों को CO2 अट्रैक्ट करता है, और CO2 जब अट्रैक्ट करेगी तो मच्छर आएगा और हमको काटेगा। तो CO2 एक रीजन है जो हम सांस से छोड़ते हैं, सांस से एक्सहेल करते हैं, छोड़ते हैं, वो CO2 हमें, जो मच्छर है, उसको अट्रैक्ट करता है। उसके बाद अगर बात करूं तो बॉडी टेम्परेचर हो गया। उसके बाद जो लोग शराब पीते हैं, जो लोग वाइन पीते हैं, बियर पीते हैं,
जो लोग वाइन पीते हैं, शराब पीते हैं, बियर पीते हैं, उनके पसीना में भी अल्कोहल की मात्रा निकलती है, तो वो भी महक जो है उनको अट्रैक्ट करती है। वाइन पियोगे, शराब पियोगे, आपके पसीना में वो महक अल्कोहल की रहेगी, उस वाइन की अल्कोहल की महक रहेगी, वो पसीना में जो महक आएगी ना, वो भी अट्रैक्ट करती है किसको? मच्छर को। तो वाइन पीने वाले लोगों को भी ज्यादा काटती है, शराब पीने वाले लोगों को। जो लोग रेड कलर का और डार्क कलर का कपड़ा पहनते हैं, रेड कलर का, डार्क कलर का कपड़ा पहनते हैं, क्लॉथ पहनते हैं, उनको भी मच्छर ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। वो भी मच्छर को ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, उनके पास मच्छर आते हैं ज्यादा, जो कि फीमेल होंगी। फीमेल ही काटती है, महिला ही काटेगी, मेल नहीं काटते। मेल जूस पीते हैं फ्रूट का। फीमेल क्यों काटती है मैंने बता दिया, उनको प्रोटीन चाहिए होता है, उनको एग बनाने के लिए। एग का जो कवच होता है उसमें प्रोटीन की जरूरत होती है, वो प्रोटीन हमारे ब्लड में मिलता है, उस प्रोटीन का नाम है एल्ब्यूमिन, इसलिए वो काटती है। और रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में उसको प्रजनन करने के लिए भी हमारे ब्लड में जो प्रोटीन होती है एल्ब्यूमिन, वो जरूरत होती है, इसलिए वो हमें काटती है। उसके बाद अगर बात करूं, दुनिया में 20% ऐसे लोग हैं जो मच्छरों को ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। जितनी रिसर्च हो चुकी है मैंने उतना आपको बताया। दुनिया में 20% ऐसा लोग हैं जो मच्छरों को अट्रैक्ट करते हैं ज्यादा, ठीक है। तो ये नॉर्मल जो अभी तक रिसर्च हो चुकी है, ये जानकारी है कि 20% लोग ऐसे हैं दुनिया में, पूरे दुनिया में, जो मच्छरों को ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं अपनी ओर, और उसके चक्कर में मच्छर उनको काटती है, ठीक है। तो ये जानकारी है मच्छरों के बारे में। और मच्छर का प्रॉब्लम ये है कि मच्छर का काटना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मच्छर ने काट लिया, मच्छर फैलाती है बीमारी। आपको पता होगा मच्छर जो है बीमारियां फैलाती हैं। आपने सुना होगा कि येलो फीवर वायरस है, आपने सुना होगा कि जीका वायरस है, आपने सुना होगा वेस्ट नाइल वायरस है। तो ये मच्छर वायरस को अपने अंदर रखती है। सारे मच्छर नहीं, जो प्रभावित है, जो इन्फेक्टेड हैं, वो उसके अंदर वायरस होती है, ठीक है, उनके सलाइवा में, उनके लार में। जब वो काटेगी तो वो सलाइवा के थ्रू क्या करती है, पहले सलाइवा डालती है आपके शरीर में, उसके बाद वो सलाइवा के साथ वो वायरस वगैरह चले जाते हैं, उसके कारण आपको डेंगू हो जाता है, चिकनगुनिया हो जाता है, वेस्ट नाइल वायरस हो जाता है, आपको जीका वायरस, जीका डिजीज हो जाती है, ये सारे वायरस पहुंच जाते हैं। तो ये भी कारण है, मच्छर काटने से नहीं है। अगर मच्छर इन्फेक्टेड है वायरसों से तो वो वायरस आपके अंदर डाल देगा और वो बीमारी हो जाएगी। तो मच्छर से बीमारी नहीं होती है, मच्छर के अंदर वायरस होते हैं उसके शरीर में। जब वो काटती है ना तो वो जाके आपके शरीर में वायरस डाल देती है। वो भी ऐसा नहीं कि इंटेंशनली डाल दी है, जानबूझ के। सलाइवा पहले डालती है खून चूसने के लिए, पहले सलाइवा डालेगी, सलाइवा डालेगी तो उससे क्या होगा कि जो खून चूसना है ना वो थक्का नहीं जमेगा, खून चूस लेगी, लेकिन सलाइवा के साथ वो वायरस चले जाएंगे। जो भी ऐसे चीजें जो बीमारी करने वाले हैं अगर उसके अंदर है शरीर में, वो चले जाएंगे, उसके कारण आपको बीमारी हो जाएगी। तो ये मच्छर की जानकारी है और इसीलिए कंफ्यूज नहीं होना है। मच्छर बीमारी नहीं करते, मच्छर के अंदर जो कारण है ना ये उसके अंदर है, और हर मच्छर में नहीं होगा, हर मच्छर में नहीं होगा। जो जो इन्फेक्टेड हैं उन्हीं में वायरस अगर है तो वो हमको बीमारी फैला सकती है, एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में। तो ये जानकारी है। नेक्स्ट बार में मैं आके आपको और चीजें बताऊंगा। आज इतना ही रखते हैं। मच्छर के लिए आपको ये जानकारी मुझे देना था। थैंक यू।